अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये हाइब्रिड हीटर के बारे में, जो कि गैस और बिजली दोनों पर एक साथ चलता है। तो इसका इंस्टॉलेशन का तरीका कि ये बहुत ज़्यादा इजी है इंस्टॉल करना। ये हम आपको इसकी बैक साइड पे इसकी स्टेप दिखा रहे हैं। ये इसका मॉडल वगैरह और इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप गौर से पढ़ सकते हैं कि इसमें 100 वोल्ट या 110 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करनी है, क्योंकि ये जापानी हीटर है। तो जापानी हीटर हैं, इसमें साथ ही गैस लग जाएगी, साथ ही ये बिजली पे चलेगा। बहुत थोड़ी सी गैस लेता है और बिजली का भी बहुत थोड़ा यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका बिजली का ख़र्चा भी कम है और गैस का ख़र्चा भी कम है। रूम टेम्परेचर को खुद ही सेंस करके पावर ऑफ भी कर लेता है, खुद ही पावर ऑन भी कर लेता है। गैस बंद होने की सूरत में खुद ही ये कट हो जाता है और कमरे में गैस भर जाने वाले नुकसानात से बचाता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपने इसको इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। बहुत इजी है, आप खुद घर में खुद ला के खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको इसके बारे में दिखाते हैं। ये किचन में हमारा जो सा चूल्हा लगा हुआ है हमारा, ये उससे हमने इसका कनेक्शन लेना है। तो यहाँ पे मेन चूल्हे की सप्लाई थी, यहाँ से हमने इसमें टी लगा के तो ये गैस का कनेक्शन ले लिया है। गैस के कनेक्शन को हम चूल्हे में रूटिंग करके लेके आएंगे और ला के यहाँ से हमने दीवार पर सुराख किया है और टीवी लाउंज में एंटर कर लिया है। क्योंकि हमने इसको टीवी लाउंज में रखा है तो ये टीवी लाउंज में हम इसको मुकम्मल नीचे से रूटिंग करके लेके आएंगे ताकि बुरा ना लगे, और ला के इसको हीटर की बैक साइड पे जहाँ पे इसकी इनलेट है वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करके क्लैंप कर लिया है। लीक को हम लाजमी चेक करेंगे, कहीं पर लीक नहीं होनी चाहिए गैस की लीक को चेक करने के लिए सोपी वाटर के साथ आप इसके ऊपर सोपी वाटर डालेंगे तो अगर बबल्स बनते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि लीकेज है या नहीं। कभी भी आग लगा के लीकेज नहीं चेक करनी चाहिए। अच्छा, ये बैक साइड पे इसका फ़िल्टर लगा होता है, एयर फ़िल्टर। आप इसके ये फास्टनर खोल के, ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, ईजीली रिमूव कर सकते हैं। नीचे 3 क्लैंप है, उसके बीच में रख के दोबारा फास्टनर को घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये इसका एयर फ़िल्टर होता है, जिस तरह एसी में एयर फ़िल्टर लगा होता है सेम वैसे ही काम करता है। अभी हमने इसकी पावर सप्लाई 220 वोल्ट है, तो हमने इसको 110 में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर लगाया हुआ है और कन्वर्टर के ज़रिए हमने इसको सप्लाई दे दी है। तो अभी हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं सप्लाई तो ये इस तरह कंडीशन में ऑन होगा, और ये राइट साइड पे इसका पावर बटन है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर और ये हमारा डिज़ायर्ड टेम्परेचर, सेलेक्ट टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। ये जैसे हमने टेम्परेचर को डाउन किया और अप किया तो यहाँ से हम इसके टेम्परेचर सेट करेंगे, और रूम टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अभी हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। नीचे यहाँ पे इसकी ग्रिल है जिसमें से इसके ब्लोअर की हवा बाहर निकलती है, और ये गर्म हवा इस वक्त निकल रही है क्योंकि इसमें आग जलती है और उसके ऊपर से गर्म हवा होके निकलती है, और ये क्योंकि ब्लोअर है तो इसकी ये रूम को बहुत जल्दी गर्म कर लेता है। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छा हीटर है, जापानी हीटर कहलाते हैं। बहुत अच्छा, इसका सबसे अच्छा ये फ़ायदा है कि बिजली बंद हो जाती है या गैस जिस तरह बंद हो जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो उस सूरत में कमरे में गैस भर के हादसात अक्सर होते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये ख़ुद ब खुद अपने आप को कट कर लेता है और बड़े नुकसानात से बचाता है, और बहुत थोड़ी गैस बहुत थोड़ी बिजली लेके चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सेवर भी है एक किस्म का। तो उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे घर में इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप खुद घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। एयर भी ये फ़िल्टर लगा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से ये एयर साफ़ करके, और गर्म हवा जब ब्लो करता है तो कमरा जल्दी गर्म होता है। नॉर्मल जो से हमारे हीटर होते हैं, कन्वेंशनल हीटर जिसमें बहुत बड़ा सा बर्नर लगा होता है, वो बहुत देर लगाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।